पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, सुनवा देते एक बार। बिल्कुल की थी, किस नियत से की थी हमें नहीं मालूम। एक आपने सबने सुना होगा गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उसका नाम आज बदला जा रहा है, उसका नाम है नीतीश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। 9 बार शपथ ले रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। तो अब आप उनसे पूछिए कि उनकी मंशा क्या थी, क्यों उन्होंने ऐसा किया, और उनको भी छोड़ दीजिए जिनके साथ वो जा रहे हैं, जो 400 सीटों का दम भरते हैं, दावा करते हैं। ये है असलियत। ऐसे ला रहे हैं आप ईडी सीबीआई, कभी किसी को डरा दबा के ले आए, अब पता नहीं उनके ईडी है सीडी है हमें नहीं मालूम, जो भी है नीतीश बाबू को भी ले ही आए ना। तो अगर आपको 400 सीटों का विश्वास था, तो देखिए पवन खेड़ा कांग्रेस के छोड़ने वाले की 2 मजबूरी, ईडी और सीडी, मतलब कुल मिलाकर प्रशांत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, कांग्रेस पार्टी के ऊपर क्योंकि सीधा सीधा आरोप लगाया है केसी त्यागी ने, अंकुर त्यागी का मैं रुख करूंगी, अंकुर त्यागी, क्योंकि अब सीधा सीधा आरोप जो है वो मढ़ा गया है कांग्रेस के ऊपर, तो इसलिए तमाम कांग्रेस के नेता अब आ गए, कोई गिरगिट से तुलना कर रहा है, कोई ईडी और सीडी की बात कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने भरपूर अवसरवादिता का अपना प्रदर्शन तो किया है। 9 बार वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, 9वीं बार। देखिए सरकार गिर चुकी है, डैमेज हो चुका है, और अब जहां पे कांग्रेस इस वक्त खड़ी हुई है उसके लिए सिर्फ डैमेज कंट्रोल होता है। और डैमेज कंट्रोल के जो तरीके होते हैं, अलग अलग तरह की बयानबाजी होती है, आरोप होते हैं सरकार में रह के कौन कितना नाकाम रहा, कौन कितना असक्रिय रहा, कौन कितना भ्रष्ट रहा। अब ये धीरे धीरे आपको आने वाले 1-2 दिनों में मीडिया की सुर्खियां बनते हुए नजर आएंगे। सांसद से लेकर विधायक तक, जो बिहार कांग्रेस से लेके जो केंद्रीय आलाकमान तक, आपको इस तरह के तमाम जो लोग हैं वो चेहरे हैं वो निकल कर आएंगे नीतीश कुमार पे आरोप लगाते हुए। फिलहाल सच है कि नीतीश कुमार ने अपने नए गठबंधन के साथ एक बार फिर अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, और थोड़ी देर के बाद जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा है शाम के 5 बजे का वक्त होगा, क्योंकि यही वो वक्त होगा कि जो जेपी नड्डा हैं, बीजेपी अध्यक्ष जो हैं, वो यहां पर आ जाएंगे। तकरीबन 4:30 बजे का वक्त है जब जेपी नड्डा को यहां पर उतरना है पटना में। उसके बाद उनके साथ चिराग पासवान भी मौजूद रहेंगे, और ये तमाम जो दल हैं, चाहे वो बीजेपी और जनता दल है, उसके अलावा हम पार्टी है, वो तमाम जो दल हैं वो मिलकर राज्यपाल भवन जाएंगे। और 5 बजे वो जो शपथ ग्रहण समारोह है, जिसकी तैयारी ऑलरेडी कल शाम से ही चालू कर दी गई है, वहां पर जाकर शपथ ग्रहण हो सकता है। 5 बजे का टेंटेटिव प्रोग्राम अभी तक माना जा रहा है। बिल्कुल ठीक है अंकुर त्यागी, आप बने रहिए। और जल्दी से रवि त्रिपाठी का भी मैं रुख कर लेती हूँ। रवि त्रिपाठी भी सीएम आवास और राजभवन के बीच में हमारे को लगातार तस्वीरें हमारे तक पहुंचा रहे हैं, और राजनीतिक आंकलन भी उनका साथ साथ जारी है। तो क्या रवि अब ये माना जाए कि आने वाले भविष्य में, अगर मैं बिहार की बात करूं, तो जो त्रिकोणीय राजनीतिक व्यवस्था है उससे अब बिहार की जनता को बाहर निकलना पड़ेगा? 2 ही पार्टियों के बीच में अगर बिहार की जनता चुनेगी तो शायद भविष्य जो है वो बेहतर और ज्यादा अच्छा होगा। क्या इसको आज ही ये बात कही जानी चाहिए? बिल्कुल, विकास की राजनीति ठीक, 2 दलों की राजनीति होगी, चाहे तो एक तरफ बीजेपी रहे, दूसरी तरफ आरजेडी हो। लेकिन जब तक जेडीयू चाहे तो विलय ना कर ले बीजेपी के साथ, चाहे तो जेडीयू अपने आप को खत्म कर दे और कह दे कि भाई इनके साथ हम रहेंगे, एनडीए के ही पार्टनर हमेशा रहेंगे, तो ये संभावना होती है। लेकिन जेडीयू कोई भी पार्टी अपने आप को विलय कैसे करे? उनके इतने पार्टी के नेताओं को कहाँ एडजस्ट करेगी बीजेपी? उनके भी तमाम सांसद हैं, बीजेपी के भी तमाम नेता हैं, तो एक एडजस्टमेंट का दिक्कत होता है। यही दिक्कत आरजेडी के साथ। देखिए आरजेडी भी यही सोच रही थी, जो कल्पना थी यही थी कि जब 2022 में सरकार बनी तो नीतीश कुमार का पार्टी को विलय कर देंगे। उनकी विरासत को लेकर वो बार बार एक याद कीजिए कि तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि हमारे चाचा हैं तो उनकी विरासत पर हमारा ही पहला हक है। मतलब ये मान के चल रही थी आरजेडी कि आने वाले समय में नीतीश को सौंप देंगे, विलय कर लेंगे पार्टी को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रवि, मैं आपके पास आऊंगी। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दर्शकों को केसी त्यागी, जो कि जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्योंकि पूरा एक लंबा चौड़ा उन्होंने आज आरोप कांग्रेस के ऊपर मढ़ा है, इंडिया गठबंधन के ऊपर मढ़ा है, तो ये सुनना बहुत जरूरी है। सुन लेते हैं एक बार। कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी, उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़गे का नाम सुझाया गया था। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है।
पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का, उनको समाप्त करना चाहते हैं। हम मुंबई से भी और उससे पहले भी कहते रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को कम करके आंक रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं है। हम उनके साथ रहे हैं, ग्रास रूट पे उनका काम है, साधन संपन्न पार्टी है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, उससे लड़ने के लिए जिस तरह का तामझाम होना चाहिए किसी गठबंधन के पास, उसका नितांत अभाव इंडिया। तो देखिए, अब इतना बड़ा जो है फैसला नीतीश कुमार ने लिया है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो उसको जस्टिफाई करेंगे और इंडिया गठबंधन से अलग होना ज्यादा बड़ा कारण बना बतौर अगर ये कहा जाए जेडी केसी त्यागी के। तो लेकिन आज का जो घटनाक्रम रहा है बिहार की सियासत में, वो जल्दी से हम आपको पॉइंटर फॉर्म में बता देते हैं। तो बिहार में अब एनडीए की सरकार होगी, नीतीश कुमार हालांकि मुख्यमंत्री होंगे, 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और शाम 5 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। जेपी नड्डा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पहुंचेंगे वहां पर 4:15 बजे और 5 बजे कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण होगी। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनेंगे और ये विधायक दल की बैठक में ये फैसला हो चुका है। तो ये तमाम वो बड़े अपडेट्स इस समय हम आपको बता रहे हैं जो आज सुबह से बिहार की सियासत का घटनाक्रम रहा है।